दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी होगी हमारी। हमने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पढ़े थे। तो आज हम नदियाँ पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख नदियाँ। और आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और ना कभी आप भूलोगे कि कौन सी नदी कौन से राज्य में है। आज से आपको सारी नदियाँ याद हो जाएंगी। ट्रिक से पढ़ेंगे हम तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी नदियाँ एक ही बार में याद हो जाएंगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लाइक, सब्सक्राइब और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और शेयर भी करें जितना हो सके, जिससे ज़्यादातर लोगों को याद हो जाए। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। फर्स्ट है हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी और रावी नदी, यहाँ तक हमारी ये 4 नदियाँ सारी जम्मू कश्मीर में आती हैं। तो इसकी हमारी ट्रिक है पहली जम्मू कश्मीर के लिए, सिंधु झील में नाव चलावे। सिंधु जो है नाम का लड़का झील में नाव चलावे। तो ये हमारी जम्मू कश्मीर की ट्रिक है, सिंधु झील में नाव चलावे। इससे हमारी सिंधु से सिंधु हो जाएगी, झील से झेलम हो जाएगी, नाव से चिनाब हो जाएगी और चलावे से रावी हो जाएगी। तो हमारी 4 जम्मू कश्मीर की नदियाँ हैं जो आई थिंक आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। सिंधु झील में नाव चलावे, जम्मू कश्मीर की नदी होगी हमारी सिंधु, झेलम, नाव, चिनाब तथा चलावे से हमारी रावी। अब नेक्स्ट आते हैं हम हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश रावी जम्मू कश्मीर के पास ही, आपको पता है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी ठंड पड़ती है, वहाँ पे भी। तो हमारी रावी नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल प्रदेश में भी है। अब हम आते हैं सतलज नदी पे। सतलज हमारी हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा रक्षस्थल में है। एक मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे है। सतलज नदी हमारी हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा रक्षस्थल में है। फिर आते हैं हम व्यास नदी पे। हमारी सतलज हुई, व्यास हुई, ये आपको ऋषियों जैसे नाम है, सतलज, व्यास। तो ये हमारी सारी हिमाचल प्रदेश में है। अब हम आते हैं यूपी में। अब हम उत्तराखंड से, हमारी जो गंगा और यमुना नदी हैं वो उत्तराखंड से निकलती हैं, तो आप सभी को पता होगा। गंगा निकलती है गंगा ग्लेशियर से, यमुना निकलती है यमुना ग्लेशियर से। और ये गंगा नदी तो पता होगा उत्तराखंड में जाती, उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में जाती है इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से बिहार में जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है गंगा नदी। और यमुना नदी भी आप सभी को पता होगा, वो भी उत्तराखंड से निकलती है, वो यूपी में जाती है, वो भी इलाहाबाद जाती है, फिर इलाहाबाद से घूम के दिल्ली आ जाती है। उल्टी उल्टी जाती है नदी तो। फिर आती है हमारी रामगंगा नदी। रामगंगा गंगा का ही एक पार्ट है, वो भी उत्तराखंड से यूपी में जाती है बस। फिर आती है हमारी घाघरा नदी। घाघरा नदी हमारी यूपी से निकलती है और यूपी और बिहार में ही रहती है बस घाघरा। गाना भी है ना, है ने तेरा घाघरा, तो बोलता है ना उसमें यूपी बिहार के लिए, तो ये नदी हमें याद हो सकती है, घाघरा वाली यूपी बिहार। फिर आती है हमारी गंडक नदी। गंडक खाली बस बिहार की नदी है। तो ये जो हमारी हुई गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, ये तो अब 4 आपको याद हो ही गएंगी इजीली। गंगा उत्तराखंड से निकली यूपी में गई, यमुना भी उत्तराखंड से निकल के यूपी में गई, रामगंगा भी उत्तराखंड से निकल के यूपी में गई, और हमारी घाघरा यूपी से निकल के बिहार में गई, और गंडक तो हमारी बिहार की है ही। फिर आते हैं हम कोसी नदी पे। कोसी हमारी सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से बिहार में। कोसी नदी हमारी सिक्किम और बिहार राज्यों के जॉइंट होती है। फिर एमपी की नदियाँ हैं जितनी सारी, एम आप देख सकते हो, सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, माही, महानदी, इन सब के लिए हमारी ट्रिक है, सारी एमपी की नदियाँ याद हो जाएंगी इससे। सोनू चंबल में नर्मदा, ताप्ती और माही से महानदी पर बेतहा प्यार करता है। सोनू जो है चंबल में नर्मदा, ताप्ती और माही से महानदी पर बेतहा प्यार करता है। पिक्चर में आपने देखा होगा नदी किनारे प्यार करते हैं ना, है, इस ट्रिक से हमें याद हो जाएंगी। सोन से हमारी हो गई, सोनू से हमारी हो गई सोन, चंबल से हमारी हो गई चंबल नदी, नर्मदा ताप्ती से हमारी नर्मदा और तथा ताप्ती हो गई, और माही से हमारी हो गई माही नदी, महानदी से हमारी हो गई ये एमपी वाली महानदी, और फिर हमारी बेतवा से हो गई, बेतहा से हो गई हमारी वाली बेतवा नदी। तो अब आप सभी को ये याद हो गई होंगी आराम से। सोनू चंबल में हमारी ट्रिक थी, सोनू चंबल में नर्मदा, ताप्ती और माही से महानदी पर बेतवा प्यार करता है।
तो सोनू से हमारी सोन नदी एमपी, चंबल से चंबल नदी एमपी, बेत वहाँ से बेत यहाँ प्यार करता है, बेतहा से बेतवा नदी, नर्मदा ताप्ती और माही से तो करता ही करता है, तो वो तीनों नदी एक साथ। और महानदी, महानदी भी हमारी एमपी की हो गई। और हमारी जो नर्मदा ताप्ती और माही, ये तीन नाम की कन्याएं हैं, ये नदियाँ गुजरात में भी जाती हैं तीनों, ये गुजरात से भी रिलेटेड है। नर्मदा ताप्ती और माही ये तीनों हमारी गुजरात, एमपी और गुजरात दोनों में। फिर आते हैं हम स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा हमारी दोनों ओडिशा में, ओडिशा से रिलेटेड है, ओडिशा। और जो हमारी स्वर्ण है वो नदी हमारी ओडिशा झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। फिर आती है हमारी वेतराणी नदी, ये हमारी ओडिशा की, अभी मैंने बताया आपको। और फिर आती है दामोदर। दामोदर जो है झारखंड से निकल के वेस्ट बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, हमारी जो गंगा यमुना नदी है वो भी हमारी बंगाल की खाड़ी में ही चली जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आती है हमारी, ब्रह्मपुत्र हमारी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से होते हुए आपको पूर्व की साइड अरुणाचल प्रदेश और असम में चली जाती है। तिब्बत से निकलते हुए हमारी अरुणाचल प्रदेश और असम में जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। उनसे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में। फिर आती है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हमारी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से निकलती है। तथा हमारी कृष्णा और गोदावरी आपको रिलेटेड कर सकते हो, कृष्ण जी और गोवर्धन इस टाइप। तो ये दोनों हमारी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से निकलती हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट कावेरी नदी। कावेरी हमारी कर्नाटक तथा तमिलनाडु, इन दो जगह से रिलेटेड है। कावेरी नदी हमारी कर्नाटका तथा तमिलनाडु। और ये बनास नदी जो है ये भी हमारी कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होकर जाती है। फिर आती है हमारी साबरमती। आपने गुजरात, आप सभी को पता होगा साबरमती तट है जहाँ पे महात्मा गांधी की कुटिया थी, तो इससे हम याद रख सकते हैं साबरमती नदी कहाँ, गुजरात में। तथा लूनी, ये भी आपको गुजरात से हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, साबरमती तथा लूनी महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। तो ये गुजरात में तथा राजस्थान, क्योंकि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर्स मिलते हैं, राज्य पास पास है दोनों पड़ोसी। तो हमारी साबरमती और लूनी हो गई राजस्थान। तो अब आपको याद हो गई होंगी इजीली सारी है। हमने अभी आज नदियाँ पढ़ी, आई होप आप सभी को समझ आया होगा और आपको इजीली याद हो गई होंगी, इजी याद करने में आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई होगी। तो ये नदियाँ गाइस हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, आप कोई सा भी उठा लो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ का है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, उस पर हम आप पीडीएफ डाल देंगे। और लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कैसी लगी आप सभी को वीडियो। अभी के लिए धन्यवाद।